हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी सेफ होंगे, हेल्दी होंगे और अपनी नॉलेज को बढ़ा रहे होंगे। मेरा नाम है संदीप एंड आई वेलकम यू ऑल टू क्रिकेट। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को थैंक यू कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया और अब हम 3 लाख प्लस की एक कम्युनिटी बन चुके हैं। तो आगे भी ये सफ़र चलता रहे, मैं यही विश करूँगा। उसके अलावा एक वीडियो पिछले कुछ दिनों में काफ़ी अच्छी तरीके से चली। एक वीडियो है चैनल पे जो मैंने इंग्लिश में बना रखी है और वो इकलौती वीडियो है ऐसी। वीडियो इज़ अबाउट डिफरेंस बिटवीन यूनाइटेड किंगडम, ग्रेट ब्रिटेन एंड इंग्लैंड। उस पर एक वीडियो है, करीबन 4 साल पहले बनाया हुआ है, अप्रैल 2018 में आई थिंक। तो उस पर भी 6 मिलियन व्यूज़ हुए और 6 मिलियन व्यूज़ में से जो 5.9 मिलियन व्यूज़ हैं वो पिछले 10-15 दिन में आए हुए हैं। तो ये भी देख के काफ़ी अच्छा लगा। तो अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो आप भी उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपने देखी है तो मुझे कमेंट्स बताएं कि आपने वो वीडियो देखी है। तो ये तो थोड़ी हैप्पी वाली बातें हो गई और अब हम वापस आ जाते हैं अपनी वर्ल्ड मैप सीरीज़ पे। एक वीडियो बचा हुआ था जिसमें हमने जो पैसिफिक रीजन में जो कंट्रीज़ हैं, ओशिनिया रीजन में, वहाँ पे जो छोटी छोटी कंट्रीज़ थी उनको कवर करना था। तो उसको आज की वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट हम हमेशा क्या करते हैं, एक क्वेश्चन से जो कि होता है पिछली वीडियो से। तो पिछली वीडियो जो हमने ऑस्ट्रेलिया पे देखी थी उससे ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन का लेवल इस बार थोड़ा सा अप कर दिया है और जिन लोगों ने वीडियो ढंग से देखा होगा वो डेफिनेटली इसका आंसर दे पाएंगे। तो क्वेश्चन है कि आपको 2 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, तो इन स्टेटमेंट्स को आपको पढ़ना है और उसी के अकॉर्डिंग ऑप्शंस देख के आंसर देना है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है कि माउंट कुक इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है या रॉन्ग है, ये आपको डिसाइड करना है। चलिए, इस ऑप्शन में तो मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। माउंट कुक की जब हम बात करते हैं ये ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, ये न्यूजीलैंड में है। तो भाई ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है डाउन्स ग्रासलैंड। हमने ग्रासलैंड की वीडियो भी देखी है, ठीक है, कुछ दिनों पहले ही देखी है। तो डाउन्स ग्रासलैंड ऑस्ट्रेलिया में है बोल रहा है और इसको पार्कलैंड ऑफ ऑस्ट्रेलिया कहा जाता है। डाउन्स ग्रासलैंड को पार्कलैंड ऑफ ऑस्ट्रेलिया भी कहा जाता है, ये बात यहाँ पे बोली गई है। तो अब आपको पहले स्टेटमेंट तो मैंने बता ही दिया, पहला स्टेटमेंट गलत है। अब सेकंड स्टेटमेंट आपको डिसाइड करना है कि ये करेक्ट है या नहीं है और उसी के बेसिस पे आपको आंसर देना पड़ेगा। तो आई होप आप सभी इसका आंसर दे पाएंगे क्योंकि आपकी मैंने अब हेल्प कर दी है। तो चलिए आज की वीडियो में चलते हैं। अब दोस्तों, ये मैप आप देख रहे होंगे, आपको फेमिलियर लग रहा होगा क्योंकि हमने जो ऑस्ट्रेलिया का पॉलिटिकल मैप देखा था उसमें हमने इसके बारे में डिस्कशन किया था कि ओशिनिया जो रीजन है वो काफ़ी बड़ा रीजन है और उसमें हमें एक तो जो ऑस्ट्रेलिया मेन कंट्री है वो देखने को मिलती है। उसके अलावा यहाँ पे 3 रीजन्स हैं। एक रीजन को कहते हैं माइक्रोनेशिया, एक को बोलते हैं मेलेनेशिया और एक को बोलते हैं पॉलिनेशिया। और ये जो 3 रीजन हैं इनमें छोटी छोटी काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं। तो इनको हम आज देखेंगे कि माइक्रोनेशिया में कौन सी कंट्रीज़ हैं, मेलेनेशिया में कौन सी हैं, पॉलिनेशिया में कौन सी हैं। जो आपका ओशिनिया क्या है, क्या वो एक कॉन्टिनेंट है या नहीं है, ऑस्ट्रेलिया क्या एक कॉन्टिनेंट है या नहीं है, न्यूजीलैंड किस कॉन्टिनेंट का पार्ट है, ये सारे क्वेश्चन उस वीडियो में आंसर हुए हैं तो उसको हम दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे। तो सीधा अब हम स्टार्ट करते हैं माइक्रोनेशिया का जो रीजन है उससे कि वहाँ पर कौन कौन सी कंट्रीज़ आपको देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों, सबसे ऊपर आपको ये रीजन देखने को मिलेगा जिसको बोलते हैं माइक्रोनेशिया। माइक्रोनेशिया में अगर हम पहली कंट्री को लेना चाहें तो आपको यहाँ पर एक कंट्री देखने को मिलेगी जिसको बोलते हैं पलाऊ। अगर आप पलाऊ को देखेंगे तो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, बहुत सारे आइलैंड्स आपको देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट इस जो ये 3 रीजन है माइक्रोनेशिया, मेलेनेशिया और पॉलिनेशिया के, यहाँ पे आपको जितनी भी कंट्रीज़ दिख रही हैं वो ऐसी ही हैं, छोटे छोटे आइलैंड से मिलकर बन रही हैं। तो उनमें से एक है पलाऊ। पलाऊ की अगर आप लोकेशन देखें तो इस तरफ आपको फिलीपींस देखने को मिलेगा, ठीक है, इसके वेस्टर्न साइड में। और इस तरफ आपको एक दूसरी कंट्री देखने को मिलेगी जिसको बोलते हैं फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया। तो इनके बीच में आपको पलाऊ देखने को मिलेगा। दोस्तों, पलाऊ की अगर कैपिटल की बात करें, बड़ा इंटरेस्टिंग सा नाम है, जरोलमुड। इसकी अगर आप स्पेलिंग देखेंगे तो आपको लगेगा कि भाई ऐसे प्रोनाउंसिएशन क्यों किया जा रहा है, लेकिन इसमें एन जो है वो साइलेंट रहता है, इसलिए इसको बोलते हैं जरोलमुड। सिर्फ 300 लोग यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे कि सिर्फ 300 लोग इस कैपिटल में रहते हैं। तो पलाऊ है पहली कंट्री। और पलाऊ के ही अगर आप ईस्टर्न साइड में जाएंगे, ये रहा पलाऊ, तो पलाऊ के थोड़ा ईस्टर्न साइड में आएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है मैरियाना ट्रेंच। ठीक है, मैरियाना ट्रेंच की जब हम बात करते हैं तो ये समुद्र के अंदर सबसे जो डीपेस्ट पॉइंट है वो है यहाँ पर एक मैरियाना ट्रेंच के अंदर भी एक जो लोकेशन है पर्टिकुलरली उसको कहते हैं चैलेंजर्स डीप। ठीक है, तो वो सबसे ज़्यादा डीपेस्ट पॉइंट है इस अर्थ पर और उसकी हाइट अगर हम बात करें तो हो जाती है 10,989 मीटर। तो ऑलमोस्ट 11 किलोमीटर की हाइट पर
या डीपनेस की बात हम करेंगे तो वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो ये बात होगी पलाव की। अब हम देखते हैं अगली कंट्री जो कि है फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया। तो जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पर 4 अलग अलग स्टेट्स हैं और उनको मिलाकर एक कंट्री बनाई गई है जिसको बोलते हैं फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया। इनफैक्ट आप इनका फ्लैग भी देखेंगे तो उसमें आपको 4 स्टार्स देखने को मिलेंगे, तो इन 4 स्टेट्स की यूनिटी को ये बताता है। अगर इनकी कैपिटल की बात करें तो कैपिटल आपको इनकी देखने को मिलेगी पालिकिर, और इनका एक स्टेट है जिसको बोलते हैं, जो 4 स्टेट में से एक स्टेट है जिसको बोलते हैं चुक। इसका एक सिग्निफिकेंस ये है कि आप लोगों को पता होगा कि 1941 में एक खतरनाक सी चीज़ हुई थी जिसको बोलते हैं पर्ल हार्बर, जो यूएस का एक नेवल बेस था, उस पर अटैक किया गया था जापान के द्वारा। तो उसका एक तरीके से बदला लिया गया था यूएस के द्वारा। तो ये पहले वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पे ये कब्जा लिया था जापानीज़ ने, तो वहाँ पर उनका नेवल बेस था। तो उस पर खतरनाक तरीके से अटैक किया गया था यूएसए के द्वारा, और इस ऑपरेशन को नाम दिया गया था ऑपरेशन हेलस्टोन। तो ऑपरेशन हेलस्टोन में करीबन 50 से भी ज़्यादा जो शिप थी उनको तबाह कर दिया गया था जापान की। तो आज भी लोग यहाँ पर स्कूबा डाइविंग वगैरह करने जाते हैं और पानी के अंदर ये शिप्स वगैरह देखने को मिलती हैं। तो इस चीज़ के लिए माइक्रोनेशिया एक तरह से फेमस है, और माइक्रोनेशिया में पर्टिकुलरली उनके जो स्टेट चक है वो फेमस है। और ये जो इंसिडेंट हुआ था ये 1944 में हुआ था। तो हमने अभी तक देखा पलाऊ और उसके बाद हमने देखा फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया। अब आपको तीसरा कंट्री यहाँ पर देखने को मिलेगा जिसको बोलते हैं मार्शल आइलैंड्स, और इसकी अगर कैपिटल की बात करें तो वो है मजूरो। दोस्तों मार्शल आइलैंड एक्चुअली जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड ओवर हुआ उसके बाद यूएसए की एक टेरिटरी बन गई थी, और यूएसए ने यहाँ पर बहुत सारे न्यूक्लियर टेस्ट किए। माना जाता है कि 1948 से लेकर 58 के बीच में, यानी कि 10-11 साल के बीच में यहाँ पर 67 न्यूक्लियर टेस्ट किए गए इनके द्वारा, और उसके इफ़ेक्ट्स यहाँ का एक पर्टिकुलरली एक जगह है उस पर अभी भी दिखाई देते हैं। तो फिर फाइनली 1986 में जाकर इनको इंडिपेंडेंस दे दी गई, यानी कि ये यूएस से इंडिपेंडेंट हो गए। दोस्तों यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि मार्शल आइलैंड, जैसे मैंने बोला कि आप इंडिपेंडेंट हो गया है 1986 से। उसके अलावा फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया जो है वो भी एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। इसके अलावा जो पलाऊ है, यानी कि जो माइक्रोनेशिया के अंदर आपको कंट्रीज़ देखने को मिल रही हैं, उन पर एक तरीके से आज भी इन्फ्लुएंस है यूएसए का। यहाँ पर अगर आप करेंसी वगैरह भी देखेंगे तो आपको यूएस डॉलर्स ही देखने को मिलेगी, और यहाँ पर आपको इनके यूएसए के बेसिस वगैरह भी देखने को मिलेंगे, आर्मी नेवल बेसिस वगैरह आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, और यूएसए इनको एक तरह से हेल्प भी करता है। तो ये मैं आपको जस्ट एक आइडिया देना चाहता था। अब अगली कंट्री आपको माइक्रोनेशिया में देखने को मिलेगी नाउरू। दोस्तों नाउरू हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जब हम ये सीरीज़ हमने स्टार्ट की थी वहाँ पर हमने जो बड़े आइलैंड्स हैं और छोटे आइलैंड्स जब हमने डिस्कस किए थे, तो उसमें नाउरू काफ़ी छोटा एक कंट्री है। इनफैक्ट अगर आप ओशिनिया रीजन की बात करेंगे तो उसका स्मॉलेस्ट कंट्री नाउरू ही है। ये क्वेश्चन पूछ भी रहा था, आपको ध्यान में रखना है इस चीज़ को। करीबन 21 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है इनका सिर्फ। और अगर इनकी कैपिटल की बात करें तो वो है यारेन। और नाउरू के बारे में आपको और भी ज़्यादा जानना है तो आप उस वीडियो को देख लें, क्योंकि उसमें डिटेल में इसको डिस्कस किया हुआ है। तो ये रहा माइक्रोनेशिया। माइक्रोनेशिया में हमने 4 कंट्रीज़ देखी। एक हमने देखा सबसे पहले पलाऊ, पलाऊ के बाद हमने देखा फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया, फिर हमने देखा मार्शल आइलैंड्स, फिर हमने देखा नाउरू। और इनके अलावा भी कुछ और भी टेरिटरीज़ हैं जो कि इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ नहीं है लेकिन किसी कंट्री की टेरिटरी हैं, तो उनको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर इसको बोलते हैं मैरियाना आइलैंड, ठीक है, नॉर्दर्न मैरियाना आइलैंड बोला जाता है। ये टेरिटरी किसकी है? यूएसए की। ऐसे ही गुआम आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, गुआम भी टेरिटरी है किसकी? यूएसए की। फिर यहाँ पर आपको वेक आइलैंड देखने को मिलेंगे, वेक आइलैंड भी यूएसए की ही टेरिटरी है। तो 3 टेरिटरीज़ यहाँ पर देखने को मिलेंगी आपको, मैरियाना आइलैंड, गुआम और वेक आइलैंड, जो कि तीनों यूएसए की टेरिटरीज़ हैं। उसके अलावा माइक्रोनेशिया में आपको यहाँ पर गिलबर्ट आइलैंड देखने को मिलेंगे, छोटे छोटे बहुत सारे आइलैंड। और ये किरिबात जो एक कंट्री है उसकी टेरिटरी है। किरिबात आपको मेजरली आपको पोलिनेशिया वाला जो रीजन है वहाँ पर देखने को मिलता है, लेकिन उसके कुछ आइलैंड्स आपको यहाँ पर माइक्रोनेशिया में भी देखने को मिलेंगे जिनको बोलते हैं गिलबर्ट आइलैंड। तो माइक्रोनेशिया वाला जो रीजन है उस पर काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस है ओवरऑल यूएसए का, आप देख सकते हैं, क्योंकि इनकी खुद की 3 टेरिटरीज़ भी यहाँ पर हैं और बाकी की जो इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ हैं उन पर भी इनका इन्फ्लुएंस दिखाई देता है। तो ये बात होगी माइक्रोनेशिया की। अब हम देखते हैं अगला
जो रीजन है हमारा मेलेनेशिया का, उसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं या कौन कौन सी टेरिटरीज़ हैं। तो दोस्तों ये रहा दूसरा रीजन हमारा मेलेनेशिया। और मेलेनेशिया में आपको सबसे पहले अगर हम देखें तो एक आइलैंड देखने को मिलेगा जिसको बोलते हैं न्यू गिनी आइलैंड। और न्यू गिनी आइलैंड की जब हम बात करते हैं तो उसमें दो कंट्रीज़ आपको देखने को मिलेंगी। इधर वाला जो इधर का वेस्टर्न जो पोर्शन है ये इंडोनेशिया का रीजन हो जाता है, और जो आपको ईस्टर्न रीजन का जो पोर्शन है, ईस्टर्न रीजन में ये एक खुद में एक कंट्री है जिसको बोलते हैं पापुआ न्यू गिनी। ठीक है, तो इन दोनों कंट्रीज़ की टेरिटरीज से मिलकर बनता है न्यू गिनी आइलैंड। तो जो न्यू गिनी आइलैंड है उसमें जो दोनों ही टेरिटरीज हैं वो तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं, तो उसको हम दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे। तो मेलेनेशिया में बाकी के जो रीजन्स हैं उसको डिस्कस करते हैं, और उसमें सबसे पहली कंट्री आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी जिसको बोलते हैं सोलोमन आइलैंड्स। इसके बारे में बात करते हैं। सोलोमन आइलैंड्स की अगर कैपिटल की बात करें तो कैपिटल है इनकी होनियारा। वो वर्ड है ना सायोनारा, उसकी तरह ये साउंड करता है होनियारा। और उसके अलावा अगर एक ख़ास बात इनकी की जाए तो यहाँ पर यानी कि सोलोमन आइलैंड्स में आपको एक वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लगून है वो देखने को मिलेगा जिसका नाम है मारोवो लगून। लगून आपको पता होना चाहिए कि जैसे मान लीजिए ये एक सी है या ओशियन है, तो सी वाटर या ओशियन वाटर की वजह से एक जगह पर पानी इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, यानी कि उससे आके पानी इसमें जाएगा और आसपास जो सैंड वगैरह होगी उससे एक तरीके का लेक टाइप का फॉर्मेशन हो जाता है, इसको लगून लेक बोलते हैं। तो लार्जेस्ट लगून आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? सोलोमन आइलैंड्स में, जिसका नाम है मारोवो। आप लोगों के लिए यहाँ से एक क्वेश्चन, आप बताएं मुझे कमेंट्स में कि इंडिया की किसी लगून लेक का नाम कमेंट्स में मुझे बताएंगे आप। तो सोलोमन आइलैंड्स के बाद आपको अगली कंट्री यहाँ पर देखने को मिलेगी, ये जिसको बोलते हैं वैनुआटू। तो वैनुआटू की अगर बात करें, सबसे पहले इसकी कैपिटल की बात कर लेते हैं। इसकी कैपिटल है पोर्ट विला, और 1980 तक यहाँ पर एक तरह से जॉइंट एडमिनिस्ट्रेशन चलता था यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस का, और उसके बाद 1980 में इनको इंडिपेंडेंस मिल गई। और अगर वैनुआटू की बात करें तो ये कंट्री बहुत ज़्यादा फेमस है सिटीजनशिप देने के लिए। तो यहाँ पर ऐसा सीन है कि आप यहाँ पर आएँ और आप पैसे देकर आप यहाँ पर सिटीजनशिप खरीद सकते हैं। और ये फैसिलिटी जो है वो सिर्फ वैनुआटू में ही नहीं है, काफ़ी सारी कंट्रीज़ आपको वर्ल्ड में ऐसी देखने को मिल जाएंगी। और इस कॉन्सेप्ट को, ऐसे सिटीजनशिप देने के कॉन्सेप्ट को बोलते हैं सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट। ठीक है, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं एक तरीके से कंट्री में आके, तो उसकी वजह से आपको सिटीजनशिप दे दी जाएगी। तो इस वजह से आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारे जो लोग हैं, जैसे वो अपनी कंट्री में कुछ फ्रॉड वगैरह करके ऐसी कंट्रीज़ में भाग जाते हैं। तो उनमें से एक ये कंट्री है वैनुआटू, जो बहुत फेमस है सिटीजनशिप देने के लिए। तो सोलोमन आइलैंड्स हमने देखा, उसके बाद वैनुआटू हमने देखा, और अब एक नाम यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, फिजी। तो दोस्तों जब हम फिजी की बात करते हैं तो सबसे पहले इसकी कैपिटल की ही बात कर लेते हैं। कैपिटल है इनकी सुवा। और फिजी की इंटरेस्टिंग बात जो है वो ये है कि यहाँ पर आपको इंडियन कम्युनिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो वही ब्रिटिशर्स जो थे वो यहाँ पर लोगों को लेके आए थे, इंडियन लोगों को, और स्पेशली आपको यूपी और बिहार रीजन वाले लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। और इनफैक्ट अगर यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात करें तो यहाँ पर 3 ऑफिशियल लैंग्वेजेस चलती हैं। इंग्लिश हो गई, आई थिंक एक फिजियन है, और तीसरी जो लैंग्वेज है उसको बोला जाता है फिजी हिंदी। ठीक है, तो फिजी हिंदी भी यहाँ की एक ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि यहाँ पर इंडियन कम्युनिटी का कितना ज़्यादा डोमिनेशन है। तो फिजी भी हमने कवर कर लिया। तो उसके अलावा यहाँ पर अगर छोटी जो टेरिटरीज़ हैं उनकी बात करें तो यहाँ पर आपको न्यू कैलेडोनिया देखने को मिलेगा, जो कि फ्रांस की टेरिटरी है। और यहाँ पर ये जो रहा नॉरफोक आइलैंड जो है वो पूछ लिया जाता है कि किसकी टेरिटरी है और कहाँ पे देखने को मिलती है। तो ऑस्ट्रेलिया की टेरिटरी है, आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो इसी के साथ हमारा जो मेलेनेशिया था वो भी कवर हो गया। इसमें हमने क्या क्या देखा, हमने न्यू गिनी आइलैंड के बारे में थोड़ी बहुत बात की, लेकिन हमने उसको डिटेल में पहले ही कवर किया हुआ है। फिर उसके अलावा हमने सोलोमन आइलैंड्स देखे, उसके बाद हमने वैनुआटू देखा, हमने फिजी देखा, और लास्ट में हमने जो नॉरफोक आइलैंड है जो कि ऑस्ट्रेलिया की टेरिटरी है उसके बारे में भी थोड़ी सी बात की। तो अब हम चलते हैं जो सबसे बड़ा रीजन है इस एरिया का, वो क्या है? पॉलिनेशिया। उसके बारे में जानते हैं। तो पॉलिनेशिया में जो पहली कंट्री हम देखेंगे वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, जिसका नाम है किरिबात। किरिबात की अगर कैपिटल की बात करें तो वो है तारावा। और किरिबात की जो एक इंटरेस्टिंग बात है वो ये है, आई थिंक इस वाले फिगर से मैं आपको और अच्छे से बता पाऊंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रहा किरिबात। और किरिबात की जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि यहाँ से जो हमारा 0 डिग्री लैटिट्यूड यानी कि जो इक्वेटर है
वो गुजरता है। साथ ही हमारा जो 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड जिसको इंटरनेशनल डेट लाइन बोलते हैं, वो भी यहाँ से गुजरता है। तो ये इंटरेस्टिंग बात होगी इससे। और इससे एक कंक्लूजन हम ये निकाल सकते हैं कि 0 डिग्री जो इक्वेटर है उसके ऊपर के रीजन को हम क्या बोलते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, उसके नीचे वाले रीजन को हम क्या बोलते हैं, सदर्न हेमिस्फीयर। ऐसे ही अगर हम इंटरनेशनल डेट लाइन का रेफरेंस लेंगे तो एक तरफ क्या होगा आपका आ जाएगा ईस्टर्न हेमिस्फीयर, एक तरफ आ जाएगा आपका वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो किरिबात एक ऐसी कंट्री है जो चारों हेमिस्फीयर में एग्जिस्ट करती है। तो ये बात होगी किरिबात की। अब किरिबात के बाद अगली कंट्री देख लेते हैं पॉलिनेशिया में कौन सी है। तो अगली कंट्री आपको किरिबात के जस्ट नीचे ये देखने को मिलेगी, इसको बोलते हैं टुवालू। टुवालू जो कंट्री है इसको भी हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जो स्मॉल आइलैंड्स वाला वीडियो था उसमें, तो इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। बस यहाँ पे इसकी कैपिटल की बात कर लेते हैं। कैपिटल काफ़ी आसानी से आपको याद रख सकती है क्योंकि थोड़ा इंटरेस्टिंग कैची टाइप का नाम है। इसका नाम है फुनाफाटी। ठीक है, तो टुवालू की कैपिटल है फुनाफाटी। तो किरिबात और टुवालू के बाद अगली कंट्री आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी जिसको बोलते हैं सामोआ। तो सामोआ जो है वो खुद में एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। अगर इनकी कैपिटल की बात करें तो है आपिया। तो सामोआ एक तो कंट्री है, लेकिन उसके अलावा आपको सामोआ के बगल में ही यहाँ पर ये जो आपको आइलैंड देखने को मिल रहा है इसको बोलते हैं अमेरिकन सामोआ। ठीक है, तो अमेरिकन सामोआ यानी कि ये यूनाइटेड स्टेट्स की एक टेरिटरी है। ठीक है, तो इनको इस तरह से भी कह दिया जाता है कि जो समोआ कंट्री है उसको बोल दिया जाता है वेस्टर्न समोआ, और जो अमेरिकन समोआ है उसको बोल दिया जाता है ईस्टर्न समोआ। और इन दोनों टेरिटरीज को अगर मिला दें, समोआ और अमेरिकन समोआ को, तो इनको मिला के कहते हैं समोअन आइलैंड्स। ठीक है, तो समोआ आपको ध्यान रखना है कि सेपरेट एक कंट्री भी है और एक टेरिटरी भी है, किसकी, यूनाइटेड स्टेट्स की। और एक इंटरेस्टिंग बात अगर मैं आपको बताऊं तो वो ये है कि जो इंटरनेशनल डेट लाइन है, ठीक है, वो इनके बीच से पास करती है। यानी कि इंटरनेशनल डेट लाइन के लेफ्ट में, यानी कि वेस्टर्न साइड में आपको समोआ कंट्री देखने को मिलेगी, और जो राइट साइड में आपको देखने को मिलेगा अमेरिकन समोआ। अब समोआ के बाद हम थोड़ा और नीचे जाएंगे तो यहां पर एक कंट्री देखने को मिलती है टोंगा। सबसे पहले इसकी कैपिटल की बात कर लेते हैं। तो कैपिटल का नाम है नुकुअलोफा। और मैं जो वॉल्केनिक इरप्शन की बात कर रहा था वो जनवरी 2022 में हुआ है। यहाँ पर एक एक्टिव वॉल्केनो है जिसका नाम है हुंगा टोंगा हुंगा हापेई, इसको आप शॉर्ट में हुंगा टोंगा कह सकते हैं। तो ये एक एक्टिव वॉल्केनो है जिसकी वजह से बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था 2022 जनवरी में। तो इसको आप ध्यान रखें, इसको एग्जाम में पूछा जा सकता है क्योंकि रिसेंटली एक्टिविटी हुई है। और ये जो वॉल्केनो है ये पानी के अंदर है, तो इसको सबमरीन वॉल्केनो भी कहा जाता है, तो इस बात का आप ध्यान रखें। तो पॉलिनेशिया में हमने सबसे पहले देखा किरिबात, किरिबात के बाद हमने देखा टुवालू, टुवालू के बाद हमने देखा सामोआ, सामोआ के बाद हमने देखा टोंगा। तो ये मेन कंट्रीज थी यहाँ पर। और उसके अलावा न्यूजीलैंड भी आपको पॉलिनेशियन रीजन में देखने को मिलता है, और न्यूजीलैंड को तो हम डिटेल में पहले कवर कर ही चुके हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ। उसके अलावा आप देख लेते हैं कुछ टेरिटरीज। तो टेरिटरीज में सबसे फेमस टेरिटरी आपने नाम सुना ही होगा, हवाई। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। हवाई की अगर सिग्निफिकेंस की बात करें तो पहली बात तो बहुत एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है ये यूएसए की, और इनफैक्ट ये स्टेट भी है। ठीक है, टेरिटरी तो है ही लेकिन इसको एक स्टेट का भी दर्जा दिया गया है, तो यूएसए का ये एक स्टेट है। और जो पर्ल हार्बर वाला जो अटैक था 1941 का, जो जापान ने यूएसए के ऊपर किया था, तो पर्ल हार्बर जो साइट है वो आपको हवाई का ही एक आइलैंड है वहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके अलावा अगर कुछ और टेरिटरीज की बात करें तो यहाँ पर आपको जॉनस्टॉन एटोल देखने को मिलेगा, ये भी यूएसए की ही टेरिटरी है। उसके बाद नीचे आपको किंग्समैन रीफ और पालमायरा एटोल यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये दोनों ही यूएसए की टेरिटरीज हैं। फिर इधर आपको होलैंड आइलैंड, बेकर आइलैंड, उसके अलावा यहाँ पर आपको जार्विस, जो आपने जार्विस नाम सुना होगा आई थिंक अगर आप आयरन मैन देखते हैं, तो ये भी आपको देखने को मिलेंगे कि ये टेरिटरी किसकी हैं, यूनाइटेड स्टेट्स की। तो यहाँ पर आपको ये टोटल 5 टेरिटरीज देखने को मिल जाएंगी यूएसए की। उसके अलावा अगर न्यूजीलैंड की टेरिटरी की बात करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, इसको बोलते हैं टोकेलाऊ। ठीक है, और उसके अलावा एक कुक आइलैंड यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये किसकी टेरिटरी है, न्यूजीलैंड की टेरिटरी है। और एक और न्यूजीलैंड की टेरिटरी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी जिसको बोलते हैं निue। तो इन 3 के अलावा एक और न्यूजीलैंड की टेरिटरी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, इसका नाम है कैरनडेक आइलैंड। ठीक है, तो 4 आइलैंड टेरिटरीज आपको न्यूजीलैंड की यहाँ पे देखने को मिलेंगी। उसके अलावा फ्रांस तो आपको पता ही है भाई, हर जगह इनकी टेरिटरीज ऑल ओवर द वर्ल्ड हैं। तो पॉलिनेशिया में फ्रेंच पॉलिनेशिया, ये फ्रांस की टेरिटरी आपको देखने को मिल जाएगी। उसके अलावा यहाँ पर वेलिस एंड फुटूना इनकी एक टेरिटरी है,
और यूनाइटेड किंगडम की भी टेरिटरी हर जगह आपको मिलती है। तो यहाँ पे पिटकैरिन आइलैंड्स आपको देखने को मिलेंगे और ईस्टर आइलैंड भी आपको देखने को मिलते हैं पॉलिनेशिया में, जो कि चाइल्ड की टेरिटरी है, यानी कि चिले की टेरिटरी है। मैं बार बार चाइल्ड बोल देता हूँ, पता नहीं बचपन से मेरी आदत पड़ी हुई है, तो माफ़ी चाहूँगा उसके लिए। तो चिले की टेरिटरी आपको देखने को मिलेगी, ईस्टर आइलैंड जो कि पॉलिनेशिया में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो काफ़ी छोटी छोटी टेरिटरीज हैं, इनका भी आप ध्यान रखें, क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि ये किसकी टेरिटरी है। और सामोआ तो हम देख ही चुके हैं कि यहाँ पे यूएसए की टेरिटरी आपको देखने को मिलती है। तो इस तरीके से हमने जो हमारा ओशिनिया वाला रीजन था वो भी कंप्लीट कर लिया है। और इसी के साथ इस सीरीज़ को हम यहाँ पे कहते हैं कि अब हम इसको एंड करते हैं। अगर आपको लगता है कुछ सजेशंस वगैरह हैं कि कुछ और भी कवर करना चाहिए, तो वो आप मुझे बता सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है वो अब इंडियन सीरीज़ के ऊपर आएगा, इंडिया की हम बात करेंगे। और अगला वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होगा, जिसमें मैं चाहता हूँ कि वो वीडियो रहे कि जो हमारे स्टेट्स हैं इंडिया में, जितने भी आपको स्टेट्स दिख रहे हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, उनका फॉर्मेशन कब हुआ, कौन से ईयर में हुआ और किन किन रीजंस की वजह से हुआ। ठीक है, तो आप लोग मुझे बताएं कि आप इसके ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं या नहीं। और उसके बाद फिर इंडिया के मैप को आगे आगे हम देखते रहेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें, और क्या आप नेक्स्ट वीडियो के लिए एक्साइटेड हैं वो भी मुझे बताएं। मिलता हूँ मैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।